गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। घर पास पास थे, उनकी परछाइयां लंबी और गहरी। रास्तों पे धूल जमी थी, कोई उन पे चलता नहीं था। पुराने कुएं के पास एक तेल का दिया टिमटिमा रहा था। बस वही जिंदगी की निशानी थी। कहते थे कुआं श्रापित है। रात को वो फुसफुसाता है, सूखे पत्तों में हवा सरसराती फुसफुसाहट जैसी आवाज करती। या वो सिर्फ फुसफुसाते ही थे। गांव ने अपनी सांसें रोक रखी थी, इंतजार कर रहा था। सूरज ढलने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। फुसफुसाता हुआ गांव अपने राज छुपाए हुए था। एक जवान लड़का अरुण अपने पिता के साथ आया। उसके पिता एक डॉक्टर लोगों की मदद करने गांव आए थे। अरुण उत्साहित और डरा हुआ था। अरुण को कहानियां बहुत पसंद थीं। उसने इस गांव के किस्से सुने थे, अजीब आवाजों और परछाइयों के। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गांव वालों ने उसे शक की निगाहों से देखा। ज्यादा बात नहीं की। अरुण को लगा जैसे हवा में कोई रहस्य घुला है। उसका मन कर रहा था कि वो खोज करे, फुसफुसाहट के पीछे का सच पता लगाए। बेचारा क्या जानता था, गांव के कुछ और ही इरादे थे। दिन रातों में बदलते गए। अरुण गलियों में घूमता, चौकन्नी खामोशी को महसूस करता। उसने भी फुसफुसाहट सुनी, हवा में तैरती हुई। ये फुसफुसाहटें उसे बेचैन कर देती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। एक रात उसने पुराने मंदिर में एक रोशनी टिमटिमाते देखी। वो रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई रहस्य उसे सुलझाने के लिए बुला रहा हो। वो वीरान था, या सबको यही लगता था, लेकिन अरुण को ऐसा महसूस हुआ कि वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सबकी नजरों से ओझल है। उसने जांच करने का फैसला किया। उसके कदम धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। किरकिराते दरवाजे को धकेलते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर आवाज उसे और भी डरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर धूल उड़ रही थी, घनी और भारी। हर सांस के साथ उसे धूल की गंध महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी पुराने समय में पहुंच गया हो। हवा ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी। वो ठंड उसे अंदर तक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। उसने एक धीमी रोने की आवाज सुनी, जैसे कोई सिसक रहा हो। वो आवाज उसके दिल को चीर रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे कोई सिसक रहा हो। वो आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी, जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज पुरानी पत्थर की मूर्ति के पीछे से आ रही थी। वो मूर्ति उसे और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो किसी रहस्य को छिपा रही हो। अरुण हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी, जैसे वो हर कदम के साथ किसी रहस्य के और करीब पहुंच रहा हो। पुराने कुएं का राज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। अरुण की खोज उसे पुराने कुएं तक ले आई। वह जानना चाहता था कि क्या उन कहानियों में कोई सच्चाई है। उसने उसकी गहराई में झांका, पर अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। कुएं की गहराई में झांकते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने चेहरे पर ठंडी सांस महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। अचानक फुसफुसाहट तेज हो गई, शब्दों में बदल गई। ये आवाजें उसे डराने लगी। मुझे बचाओ, वो चीखे। हम फंसे हुए हैं। अरुण डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो भागकर अपने पिता के पास गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अपने पिता से मदद की उम्मीद थी। उसने अपने पिता को आवाजों, फुसफुसाहट और अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उसके पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। उसके पिता ने ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भी कहानियां सुनी थीं। उन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है, यह सोचकर वे चिंतित हो गए, पर उन्होंने उन्हें अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब वे सोच में पड़ गए कि क्या उन्होंने गलती की थी। अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में उन कहानियों में कुछ सच्चाई थी? यह सवाल उनके मन में गूंजने लगा। दोस्त या दुश्मन? उस रात अरुण अपनी खिड़की पर हल्की खरोंच की आवाज से जाग गया। उसकी नींद उछट गई और उसने ध्यान से सुना। उसने बाहर देखा और चांदनी में एक आकृति को खड़ा देखा। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वो एक जवान लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी और विनती करती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे इशारा किया। मत डरो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए?
अरुण हिचकिचाया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वो असली थी या उसके वहम का साया? क्या ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा था? क्या वो दोस्त थी या उसे खतरे में डाल रही थी? उसे फैसला करना था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रहस्यमयी लड़की पर भरोसा करे या उसकी विनती और कुएं की फुसफुसाहट को नजरअंदाज करे? उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। रात ने अपनी सांसें रोक रखी थी। हर चीज शांत थी, जैसे सब कुछ अरुण के फैसले का इंतजार कर रहा हो।